ऊर्जा से सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, थॉमस गोल्ड एवं हरमन वॉडी। तीसरा है दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन सेंडेजा। चौथा है स्फीति सिद्धांत, एलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। नोट, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब मैप का शुभ आरंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनोवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन वीमो को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। नोट, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला यानी स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। निहारिका नेब्यूला यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है, तभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं, वैसे ही न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस से होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से।
ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है व्हेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। चलिए अब देखेंगे निहारिका के कुछ प्रकार। पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण है चील एवं झील निहारिका। दूसरा है परावर्तन निहारिकाएं। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। इसका उदाहरण है प्लेइडेस निहारिका। तीसरा है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। चौथा है ग्रहीय निहारिकाएं। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। इसके बाद अब देखेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडियों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। जब लास्ट और शुरू होती सूर्य यानी सन सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड यानी कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंसबेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टिकल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर था तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इनका जीवन काल 1473 से 1543 ईस्वी तक रहा। अतः सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस कैप्लर 1571 से 1630 ईस्वी तक, जिनका जीवन काल रहा, ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य का ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। नोट: कैप्लर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। कैप्लर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है।
सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। नोट: मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड: अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण इस ग्रह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बौने ग्रह प्लूटो, चिरॉन, सेरस, 2003 UV 313 यह सभी बौने ग्रह कहलाते हैं। और तीसरा है लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह क्या है? ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हों, जैसे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्थिव या आंतरिक ग्रह और दूसरा बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। पार्थिव या आंतरिक ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट क्या होता है देखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं। अब देखेंगे बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह यानी जोवियन और आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम: सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेशी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। नोट: मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर रोल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO ने अपने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है। ISRO सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। शनि, सैटर्न। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी का कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ पोल उत्तर पूर्व की तरफ हो जाता है और साउथ पोल दक्षिण पश्चिम की तरफ। विषुवत वृत्त के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क वृत्त होता है और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री मकर वृत्त होता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। नोट: पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी
149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी से इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर्य वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर्य वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। नोट: 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा यानी मून। मून के बारे में देखेंगे। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवनिट्ज पर्वत 35,000 फीट और मीटर में 10,668 मीटर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। यह चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। नोट: चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष पुराना। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून: जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोट: सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। ब्लू मून: एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था। नोट: सी ऑफ
ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां पर अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, यानी प्लूटो। AIU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। क्लाड टाम्बो ने 1930 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री प्याजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। नोट, अन्य बौने ग्रह हैं 2003 UB,